हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वर्ल्ड कप 2027 ओडीआई का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। और 4 अक्टूबर 2027 को ये वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट होगा और 21 नवंबर 2027 को ये वर्ल्ड कप जो है इख्तिताम होगा। लॉट्स ऑफ क्रिकेट देखने को हम लोगों को मिलेगी। 41 मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर होंगे, 8 से 10 मैचेस जो है जिम्बाब्वे के अंदर होंगे और 3 मैचेस जो है नामीबिया के अंदर होंगे। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर होगा कि नामीबिया भी जो है वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। जिम्बाब्वे ने एक दफ़ा वर्ल्ड कप होस्ट किया था 2003 में और सेम एज इट इज़ 2003 का वर्ल्ड कप भी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही खेला गया था। अब लेट्स सी अनदर क्लैश होने को है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी। अब देखते हैं कि कौन सी ग्राउंड मिलेगी इन दोनों टीम्स को। लास्ट टाइम जो हुआ था 2003 के वर्ल्ड कप के अंदर सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन का मैदान जो है वो सजा था, जहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी। क्या मेमोरेबल सेंचुरी मारी थी सईद अनवर ने, दी क्लासी 100 जो है अगेंस्ट जहीर खान, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी मारी थी। लेकिन उस दिन कोई और सजा के आया हुआ था। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग ने आते साथ ही जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। ना वसीम अकरम को छोड़ा, ना ही शुएब अख्तर को छोड़ा और फिर वकार यूनुस आए थे। 50+ रन्स हो गए विद इंडिया के। बैक टू बैक विकेट्स ली थी उन्होंने सहवाग की और गंगूली को गोल्डन डक पे आउट किया था। लेकिन उस दिन सचिन तेंदुलकर कुछ और ही सोच के आए हुए थे। बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की उन्होंने। शुएब अख्तर अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे थे और ये वो वर्ल्ड कप था जिसमें शुएब अख्तर ने फास्टेस्ट बॉल करवा दी थी अगेंस्ट इंग्लैंड। निक नाइट को बॉल किया था, बड़ा बेहतरीन किस्म का, और 161.3 kph के हिसाब से बॉल किया था 100 माइल्स पर आवर, जो कि रिकॉर्ड स्टिल शुएब अख्तर के पास है। और उस शुएब अख्तर के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे उनको बॉल आ रही थी और थर्ड मैन पे जो है वो छक्के मार रहे थे, इजीली छक्के मार रहे थे। और क्या ही खूबसूरत सचिन तेंदुलकर दी मास्टर क्लास ने उस दिन मनवाया कि मैं ही जो हूँ क्रिकेट का लेजेंड हूँ और क्रिकेट के राज करने वाला बैट्समैन हूँ। बेहतरीन किस्म की जो है ना इनिंग खेली थी 97 रन की। लेकिन देन अगेन शुएब अख्तर भी हार नहीं मान रहे थे। अपने जब दूसरे स्पेल के अंदर आए, उन्होंने सेम एज इट इज़ इतना पेसी जो है बाउंसर किया, तो सचिन तेंदुलकर के यहाँ से लग के यूनुस खान ने बेहतरीन किस्म का कैच कर लिया था। लेकिन युवराज सिंह के लिटिल कैमियो की वजह से इंडिया ने 270+ रन का चेस कर लिया था और ये मैच जो है वो इंडिया जीत गया था। बड़ी बैलेंस टीम थी पाकिस्तान की 2003 के वर्ल्ड कप में। वकार यूनुस की कैप्टनसी के अंदर इंजमाम उल हक थे, जिसमें इंजमाम उल हक ने ज़िंदगी में पहली बार अपना वेट लॉस किया था। लेकिन बहुत ही डिज़ास्टर वर्ल्ड कप रहा था इंजमाम उल हक के लिए। यूसुफ योहाना थे, तौफीक उमर थे, सईद अनवर थे, शाहिद अफरीदी थे, वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक थे, सकलैन मुश्ताक थे, अज़हर महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा थे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप इतना कोई साजगार नहीं रहा था। वसीम अकरम का लास्ट वर्ल्ड कप था, लास्ट मैचेस थे। 500+ की विकेट्स उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अगेंस्ट में जो है वो अचीव की थी। अगेंस्ट नदरलैंड के अगेंस्ट जो है मैच होते हुए उसमें 500+ की विकेट्स उन्होंने ले ली थी। अपना एक माइलस्टोन जो है वो अचीव किया था। लेकिन पाकिस्तान की जितनी एक अच्छी टीम थी और 99 के वर्ल्ड कप के बाद जो एक लेगेसी लेके आ रहे थे 2003 के वर्ल्ड कप में, उस तरह से वो लोग डिलीवर ही नहीं कर पाए। अब सवाल ये है कि 2027 के वर्ल्ड कप में किस तरह से पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। जोहानिसबर्ग है, डरबन है, पोर्ट एलिज़ाबेथ है, केप टाउन है, पार्ल है और इस तरह के ग्राउंड्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। देखते हैं कि सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन है कौन सा जो इनको मैच है, कहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्लैश होगा। सेम फॉर्मेट होगा 2003 वर्ल्ड कप का, जिस तरह सुपर 6 हुआ था उसी तरह से सुपर 6 फॉर्मेट है। क्योंकि 2011 और 15 में तो क्वार्टर फाइनल वाला फॉर्मेट आ गया था और 2007 का वर्ल्ड कप जो है सुपर 8 का फॉर्मेट आया था। लेकिन जो है 2003 वाले वर्ल्ड कप का ही फॉर्मेट इसी वर्ल्ड कप में आएगा 2027 वाले वर्ल्ड कप के अंदर। सुपर 6 का फॉर्मेट होगा। ये ग्रुप स्टेजेस होंगी और उसके बाद मैचेस होंगे और उसके बाद जो टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 6 में। ग्रुप स्टेजेस के अंदर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 2 मैचेस किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जीतना होगा, ताकि सुपर 6 में पाकिस्तान इजीली जो है 1 से 2 मैच जीत के क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। अब लेट्स सी कि किस तरह से रुझान करते हैं। बहुत कुछ हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। आकिब जावेद का भी बयान आ गया, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार आप लोग पहले टेस्ट के अंदर स्पिन ट्रैक्स आप लोगों ने बनाए, उसके बाद अब ओडीआईस के अंदर भी ये स्ट्रेटजी आप ले आए हैं, तो क्रिकेट की जो एक खूबसूरती है उसको आप ख़त्म की जा रही हैं। तो आकिब जावेद ने कहा है कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस पिचेज़ हैं उस पर 6 mm का ग्रास जो है वो हम लोगों ने लगाया है, जो अभी कैंप लगा हुआ है लाहौर के अंदर।
तो उसमें हम लोग इस तरह से है कि स्विंग भी मिलेगा, पेस भी मिलेगी, बाउंस भी मिलेगा, उस पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे। देखा जाए तो 2027 के वर्ल्ड कप को भी 1.5 साल तो बाकी है, तो प्रिपरेशन किस तरह से करें ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि फैंस की तरफ से आता था कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं ये अपने लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए नहीं खेलते। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट मोहसिन नकवी ने भी ये दे दी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं खेल रहे। अब देखते हैं कि अंदर इनर साइड पे क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट किस तरह से जो है चीज़ों को लेके चल रही है, कौन से प्लेयर्स जो हैं उनके माइंड में हैं, किन किन को लेके जाना है, ये सब कुछ होगा। क्योंकि अभी जो एशियन गेम्स का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी एक बड़ा क्रूशल मैच आना है सितंबर अक्टूबर के अंदर, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, सीनियर प्लेयर्स, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, नसीम शाह, फ़खर जमान, ये सारे के सारे ड्रॉप्ड हुए हैं। इवन सलमान अली आगा जो कि T20 के कैप्टन थे, उनको भी ड्रॉप करके साहिबजादा फरहान को जो है वो उन्होंने कैप्टन बना दिए और वो लीड करेंगे टीम को। और एक यंग साइड जो है वो सारी जाएगी पाकिस्तान एशियन गेम्स के अंदर। तो बहुत कुछ हो गया हुआ है अंदर खाते। अब देखना ये होगा कि किस तरह से स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइम अयूब को स्क्वाड का हिस्सा रखा गया है, साहिबजादा फरहान खुद हैं, साद मसूद को टीम में इन्वॉल्व किया गया है, यासिर अराफात जो हैं, अराफात मिनहास, उनको इंक्लूड किया गया है, उस्मान खान को टीम में रखा गया है। अब देखा जाए तो ओपनिंग स्टैंड मास सदाकत है, और देखा जाए तो ओपनिंग स्टैंड तो वही है। पेस अटैक में आकिफ जावेद होंगे, सलमान मिर्ज़ा जो कि बॉल करवाते हुए आए हैं वो हैं, अली रज़ा को चांस दिया गया है, आमिर जमाल को भी नहीं दिया गया चांस, फ़हीम अशरफ को भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा गया, अहमद दानियाल पे जो है किस्मत मेहरबान हुई है, उनको चांस दिया गया, और अब्दुल समद को वाइस कैप्टन रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं अब इम्प्लीमेंटेशन से, और इंडिया ने अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो खिलाई है। अब मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को करना यही चाहिए था कि एक बार यंग साइड को चांस दें अगर आपने करना है, क्योंकि साहिबजादा फरहान को और ये फॉर्मेट अभी नहीं देना चाहिए था टिल देन 2028 के वर्ल्ड कप तक। और इस पर बयान कुमार संगकारा का भी आया है कि साहिबजादा फरहान को एक ही फॉर्मेट अभी खेलना चाहिए, क्योंकि T20 में बहुत क्लासी खेल रहे हैं वो। तो ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। होपफुली कि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जाएं, अच्छी अच्छी तरफ जाएं और अच्छे रिजल्ट्स आएँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जो पाकिस्तान ने स्पिन कंडीशंस वाला बना दिए, ये पहले बांग्लादेश भी इस तरह से करता था, और इन्हीं पिचेस पे, डेड पिचेस कहते थे जी, फास्ट बॉलर ने काम नहीं किया हुआ, इन्हीं पिचेस के ऊपर शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम रिवर्स भी करते थे। कराची की पिचेस पे कुछ ना कुछ मिलता था, रावलपिंडी की पिचेस पे इतना ज़्यादा स्विंग मिलता था, पेस मिलता था, बाउंस मिलता था। और शुएब अख्तर, उमर गुल हो गए, और वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, इन पिचेस पे बड़ा टफ टाइम देते थे बॉलर्स को। तो 2002 के आप निकाल लें, कराची वाला टेस्ट निकाल लें, शुएब अख्तर ने किस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को जो है वो डिजास्टर कर दिया था, यॉर्कर पे, बैक लेंथ पे, गुड लेंथ पे, विकेट से विकेट जो है गिरा दी थी। राशिद लतीफ़ विकेट कीपर थे और परेशान हो गए थे शुएब अख्तर की पेस देख के। तो ये अब जो है बॉलर्स पैराडाइज तो थी पिचेस, अब इन्होंने स्पिन वालों को दे दिया ये सारा कुछ। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। बहुत बहुत बड़े क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, इस तरह से देखने को मिलेंगे। अगर पाकिस्तान की ये इस तरह की स्ट्रेटजीज रही और यही परफॉर्मेंसेस रही, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे जो है ना वो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं, और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, और बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया एशियन गेम्स के लिए, ये ठीक है या नहीं।